पहली चीज़ फाइंड आउट करेंगे, खुद से ऑब्जर्व करेंगे कि आज मॉर्निंग में मैं कितने बजे उठा, लेट तो नहीं हुआ था। तो वेन एवर यू आस्क दिस क्वेश्चन कि मैं लेट उठा था या नहीं उठा था, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं आप एक टाइम फिक्स करोगे उठने का, तो ही आप डिसाइड कर पाओगे कि आप लेट हुए हो या नहीं हुए हो। वो एक टाइम ऑटोमेटिकली आपका डिसाइड हो गया 6, 5 और 7 वॉटेवर। उसके बाद उठने के बाद अगर आप लेट उठे हो, दैट इज़ फर्स्ट मिस्टेक। एंड सेकेंड मिस्टेक जो इसके पीछे पर्सनालिटी डिफेक्ट है वो क्या है, इट माइट बी लेजीनेस और सैडनेस या कुछ भी, जो भी चीज़ें हो सकती हैं, तो वो आपको खुद से पूछना है क्यों मैं लेट उठा आज। सडनली आपके पास आंसर्स आएंगे, क्योंकि आज ऑफिस जाना नहीं था तो आज मैं थोड़ा लेट से सो जाऊँ। सो टेक इट ईजी। जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको ना देखना, तो केयरलेस होना, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें आपको अंदर से आएंगी। फिर आप जब ऑफिस जा रहे हो तो आपका ब्रश से लेकर आपका ब्रेकफास्ट तक आपने कैसे किया, उसमें क्या क्या चीज़ें आपने की, ठीक। कुछ ऐसी मिस्टेक्स होंगी जिसको आप नोट डाउन कर सकते हो, जिसको आप कभी शेयर भी कर सकते हो कि आज मैं उसके ऊपर गुस्सा कर दिया, उसके बारे में ऐसी बातें करी। कुछ ऐसी मिस्टेक्स होंगी जिसको आप शायद किसी को नहीं बता पाओगे, राइट। तो किसी के लिए कुछ नेगेटिव थॉट्स आ गए आपके लिए, आप उसको नहीं बता सकते हो, किसी से शेयर भी नहीं कर सकते हो आप कि मेरे मन में उसके लिए ऐसे थॉट्स आ रहे थे, बट थॉट्स तो आ गए। अब वो थॉट आए तो वो आपकी पर्सनालिटी डिफेक्ट है, तो यू हैव टू रिमूव दैट नेगेटिव जो मिस्टेक्स हैं, नेगेटिव आपके जो थॉट हैं, उसको भी आपको रिमूव करना है थ्रू दिस टेक्निक्स। तो अभी अपने आप को पूरा ऑब्जर्व करना है कि क्या क्या मिस्टेक्स मैं एक दिन में करता हूँ। मैं सो के लेट से उठ रहा हूँ, मेरी हैबिट्स क्या है, जब भी मुझे कोई कुछ बता रहा है तो उस टाइम मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये क्या बता रहा है, ये तो मैं जानता हूँ। बॉस मुझे जब भी कितनी बार प्रेजेंटेशंस के लिए बोलते हैं तो बार बार एक ही तरह की चीज़ों को वो दे देते हैं। तो दीज आर पर्सनालिटी डिफेक्ट्स। सो फाइंड आउट करिए। और भी जितनी सारी चीज़ें, ऑफिसेस में कैसे आप रिएक्ट कर रहे हैं, ऑफिस में आप जब बैठ रहे हैं तो आपका स्टाइल क्या है, चीज़ें कितनी मैनेज्ड हैं, आप ऑर्गेनाइज्ड हो या नहीं हो। आप जब ऑफिस जाते हो तो उस टाइम जो आप ड्रेसेस आप अपना कैरी करते हो या पहनते हो उसको, तो जो आप चेंज करते हो उसको कहाँ रखते हो, आप बेड पे रख देते हो या किसी अदर फैमिली मेम्बर्स के लिए छोड़ देते हो कि वो उसको ठीक से फोल्ड करके उसके जगह पे हैंग करके रखेंगे, या आप अपनी टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लिए हुए हो। आप लिफ्ट में जाते हो तो आप लाइट्स को ऑन रख देते हो जब आप लिफ्ट से बाहर निकल रहे हो, या फ़ैन को ऑन रहने देते हो, क्या करते हो आप। तो ये सारी चीज़ें आप जितनी आप डीपली जाके ऑब्जर्व करेंगे उतनी ज़्यादा नंबर्स ऑफ मिस्टेक्स आपके सामने आते चले जाएंगे। आप जब काम कर रहे हो तो आपके लैपटॉप, इवन सारी चीज़ों में लैपटॉप, आप कई बार बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं देखता हूँ कि लैपटॉप चल रहा है अचानक से बंद हो गया। वाई? बिकॉज बैटरी डिस्चार्ज हो गया। तो आप थे कहाँ पे फिर जब आप काम कर रहे थे? तो उतनी अवेयरनेस आपको, आप अवेयर नहीं हो अपने सिस्टम को लेकर, जो आपके टूल्स हैं, जो आपको आपके काम में हेल्प कर रहे हैं। फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड नहीं है आपको अपने चीज़ों को लेकर, इसलिए आप उनका केयर नहीं कर रहे हो। ऐसा कभी हुआ है कि आप एक वही विंटर का वेकेशन है, मतलब टाइम है, तो उस टाइम पे आप एक स्वेटर खरीदो और जिसमें कि राइट हैंड में वो स्लीव हो ही ना? ऐसा तो आप कभी नहीं करेंगे। तो आप दोनों चीज़ों को देख, क्योंकि आप फील करते हो कि राइट हैंड भी मेरा ही पार्ट है, तो इसलिए आप पूरी केयर करते हो। या ऐसा कभी नहीं होगा कि आपका कोई फिंगर में थोड़ा सा कट मार्क लग जाएगा तो आप बोलोगे छोड़ दो, ठीक है कोई बात नहीं, तो वो आपको फील होगा। वैसे ही आप जितने चीज़ों से आप सराउंडेड हैं, वो नॉन लिविंग थिंग हो या लिविंग थिंग हो, जो भी आपको हेल्प कर रही है आपके डेस्टिनेशन तक जाने में, आपके जो डिज़ायर्ड गोल है वहाँ तक पहुँचाने में, आपको उसके लिए एक फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड रखना होगा। जैसे ही आप रखेंगे वैसे ही आप उनका केयर करना स्टार्ट करेंगे।
एंड यू विल सी एक चेंज आएगा। ये छोटी सी बात है, लैपटॉप की मैंने एग्जांपल दी, ऐसी कई सारी चीज़ें आपके साथ भी हो सकती है। आप किस तरीके से ऑफिस में बैठ रहे हैं, बाकी चीज़ें कितनी ऑर्गेनाइज्ड हैं। जब आप ऑफिस से घर आते हैं तो रास्ते में बहुत सारे लोग मिलते हैं, आपका बिहेवियर कैसा होता है इनके साथ। जो 4th ग्रेड के एम्प्लॉई हैं आपके, आप उनके साथ कैसे रिएक्ट करते हो, ईच एंड एवरीथिंग। कई बार हो सकता है फैमिली मेम्बर्स आपको मोबाइल रिचार्ज करने के लिए बोले हैं और आप भूल जाते हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो पर्सनालिटी डिफेक्ट। अलग अलग चीज़ों में आएंगे। जब आप ये पूरे एक दिन को आप ऑब्जर्व करेंगे, एक दिन के सारे मिस्टेक्स को आप लिखेंगे, यू विल सी कुछ मिस्टेक हैं जो रिपीट हो रहे हैं। जैसे भूलने को ही अगर मैं लूँ, फॉरगेटनेस की, तो वो रिपीट होंगे, इंसिडेंट अलग अलग हो जाएगा, चीज़ें मैं अलग अलग भूल जाऊंगा। तो सबसे पहले मुझे उसको रिमूव करना है। तो अभी आपने जो भी ऑब्ज़र्व किया है अपने अंदर, अपने पूरे एक दिन के डेली शेड्यूल को ऑब्ज़र्व करके जो भी फाइंड आउट किया है अपने मिस्टेक्स, उसमें से कोई 3 ऐसे मिस्टेक्स नॉर्मली हम लेते हैं, बट यहाँ पे हम लोग कोई एक ऐसी मिस्टेक को सेलेक्ट करेंगे जिसको कि हमको नेक्स्ट 7 डेज़ में उसकी फ्रीक्वेंसी कम करनी है। जो रिपीटेटिव मोड में हो रहे हैं वैसी मिस्टेक्स, उसकी कम करती चली जानी है। सो नोट डाउन करेंगे अभी हम कि कौन सी उस मिस्टेक को मुझे कम करना है। जो भी हो, प्रोक्रास्टिनेशंस, शॉर्ट टेम्पर्ड, डिटेल्ड, बहुत ज़्यादा डिटेल अगर आपको लग रहा है कि ये मेरी कई बार इससे मुझे नुकसान लॉसेस होते हैं, तो मुझे इसको रिमूव करना है। तो कैसे रिमूव करना है, उसके लिए क्या करना है, वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। जो भी मिस्टेक्स आपको लग रही हैं, कई बार ये भी होगा कि जब आप मिस्टेक्स को नोट डाउन कर रहे होंगे तो आपको नए नए मिस्टेक्स याद आ रहे होंगे, अरे ये भी मैंने मिस्टेक किया था, तो उसको भी आपको मेंशन करते चलना है। एक आदमी एक दिन में 3000 प्लस मिस्टेक्स करता है, अलग अलग लेवल पे करता है। कुछ फिज़िकल लेवल पे करता है, कुछ इमोशनल लेवल पे करता है, और कुछ मेंटल लेवल पे वो मिस्टेक्स करता है। जो मेंटल लेवल पे और इमोशनल लेवल पे है वो सिर्फ आप जानते हैं। जो फिज़िकल लेवल पे है वो आपके आसपास के जो लोग हैं वो आपको बता सकते हैं, या उनके साथ ही कुछ चीज़ें ऐसी हुई रहती हैं जो आपको गाइड कर सकते हैं।